प्रदेश के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण पवार ने अपनी विधानसभा इसराना में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली। खास बात यह रही कि मंत्री अपने साथ शहीद भगत सिंह की प्रतिमा लेकर चले। उन्होंने आज़ादी का दिन शहीदों की ओर से दी गई सौगात बताया। तिरंगा यात्रा में 36 बिरादरी के लोग भी शामिल थे। हरियाणा में आजकल तिरंगा यात्राएं निकली हैं। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और इसराना से बीजेपी विधायक कृष्ण पवार की आज बहुत बड़ी तिरंगा यात्रा निकली और चर्चा भी है। पवार साहब, टोटल टीवी में स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद टोटल टीवी का। आज पूरे देश में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आज उन महान शहीदों के सम्मान के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, क्योंकि उन महान शहीदों को हम नमन भी करते हैं जिनकी बदौलत हम भारत देश के हम हर नागरिक आज़ाद हैं। उन्होंने बहुत बलिदानियाँ दी हैं। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि समय समय पर उनका हम सम्मान करें। और विशेष तौर से मैं अतीत में जाऊँ तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को मैं नमन करता हूँ। कारगिल का युद्ध हुआ था, उसमें हिंदुस्तान की फ़ौज ने सफलता हासिल की थी, लेकिन कारगिल के युद्ध से पहले कोई जवान देश के लिए शहीद होता था उसका संस्कार वहीं कर दिया जाता था। लेकिन कारगिल में जो शहीद हुए जवान, उनका राष्ट्रीय सम्मान के साथ पैतृक स्थान पर उनका संस्कार किया गया और आर्थिक तौर पर उनको 10 लाख रुपए शहतात राशि सरकारी नौकरी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हिंदुस्तान का कोई जवान शहीद होता है देश की रक्षा के लिए, 1 करोड़ रुपया उसको परिवार को शहतात राशि सरकारी नौकरी दी जाती है। तिरंगा यात्राओं में युवाओं का उत्साह जोश जरूरी होता है और इसके बिना होते भी नहीं। लेकिन आज भगत सिंह को साथ लेकर चले हो, भगत सिंह को याद करने की जरूरत है आज। इसके लिए आज देश का हर नागरिक, जैसे सरदार भगत सिंह है, उधम सिंह है, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, उन महान जवान शहीदों को हम याद करते हैं जिन्होंने जनरल डायर जैसे लोगों को जाकर के लंदन में जाकर गोली मारी थी। तो समय समय पर हम उनको याद करना चाहिए। मतलोडा अनाज मंडी से आपने तिरंगा यात्रा निकाली। लगता है मतलोडा आपका शक्ति स्थल है, जहाँ से राजनीतिक ताकत मिले और हर अभियान की शुरुआत यहीं से करते हो। इसके लिए पूरा इसराना विधानसभा मेरे लिए सम्मानित है। आज मैं कह सकता हूँ इसराना विधानसभा का 62 के गांव के युवा कार्यकर्ता सभी लोग थे और इसमें शामिल हुए हैं। और आज कितना हजूम युवाओं का आपने देखने को मिला था कि हजारों की संख्या में आज खुद युवा एक आह्वान पर केवल मैसेज किया था, किसी को ड्यूटी लगाई, एक मैसेज किया था शहीदों के सम्मान के लिए 9:30 बजे मतलोडा पहुंचना है। यदि इनको मैसेज देते तो कितनी संख्या और बढ़ सकती। अब पंचायत और विकास मंत्री बहुत महत्वपूर्ण महकमा होता है ये, क्योंकि ग्रामीण विकास है। अपने हल्के में तो आप कराते हो, हम देखते हैं, लेकिन पूरे हरियाणा के चूंकि आप कैबिनेट मंत्री हैं, बाकी हरियाणा में काम हो रहा है और लोगों को क्या करते हो कि अगले 4-6 महीने में उनकी जिंदगी कितनी आसान होगी? आप पूरे हरियाणा प्रदेश में 6200 ग्राम पंचायत मेरे पास है। आप किसी पंचायत में सरपंच से, जिला परिषद, ब्लॉक समिति जाकर बात कर लेंगे तो आपको कहता नजर आएगा कि मैं सरकार से और मंत्रालय से खुश हूँ, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी समस्या थी ईंटों के रेट की। बलराज सिंह नौलथा के सरपंच भी खड़े। आज मैंने इतने सरपंच यहाँ पर आए थे, मैं कह सकता हूँ 90% सरपंचों के हाथ में तिरंगा झंडा था इसराना विधानसभा के। तो इसलिए विकास की दृष्टि से हम काम कराने, और मैंने अपने विभाग की तरफ से फैसला लिया कि हर गांव के अंदर हम लाइब्रेरी खोलेंगे जिससे बेटे बेटियां वहाँ बैठ करके तैयारी कर सकेंगे। एक छोटा सा दिलचस्प सवाल है, आप शरीफ और भले आदमी हो, लेकिन आपको माइनिंग डिपार्टमेंट भी मिला हुआ है जहाँ दबंगों का काम है। इसके लिए माइनिंग डिपार्टमेंट में पहले केवल 750 करोड़ का रिवेन्यू आता था। मैंने टारगेट दिया अब की बार 1400 करोड़ रुपए का सरकार को रिवेन्यू आएगा, और अब से पहले 1 अप्रैल से लेकर अब तक मैं कह सकता हूं लगभग शायद 500 करोड़ के करीब रिवेन्यू आ चुका है। एक सवाल मेरे को याद आता है, बहुत सारे मंत्री जहाँ भी जाते हैं इसको सस्पेंड कर दो, इसको कर दो। एक बार दुष्यंत चौटाला ने मेरे को कहा था जब डिप्टी सीएम था कि काम लेना आना चाहिए, सस्पेंड करने की जरूरत नहीं, काम लेना आना चाहिए आपको। इसलिए मैं हर अधिकारी कर्मचारी से उनको समझाते हुए, शिकायत भी आती है, उनको अवसर देते हैं, आप ठीक काम करिए, क्योंकि आप जनता के नौकर हैं, जनता की आप सेवा करिए। सस्पेंशन से कोई समाधान नहीं है, लेकिन उससे काम लें। इसलिए हम समय समय पर उनको वार्निंग भी देते हैं। यदि कोई ठीक अपने पूरा नहीं उतरता उसके खिलाफ एक्शन भी होता है। आखिरी सवाल, यहाँ तिरंगा यात्राएं निकली हुई हैं, जोश है, लेकिन दिल्ली में घमासान मचा हुआ है। इस मामले में क्या कहेंगे? जो वोटों के मामला चल रहा है, 300 सांसद कल सड़क पे उतरे, ये राजनीति है या इसकी जांच गहराई तक होनी चाहिए? इसके लिए कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी जिस भी चीज़ को हाथ लगाता है उसी में वो फेल हो जाता है। पार्लियामेंट के चुनाव से पहले संविधान की एक कॉपी लेकर पूरे देश में उसने यात्रा की और ये कहा कि बीजेपी के 400 सीट आ जाएंगी तो संविधान समाप्त हो जाएगा। तो मैं इस बात का गवाह हूँ, जब मैं राज्यसभा में था
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक चिट्ठी पढ़ी थी 27 जून 1961 की, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस चिट्ठी में लिखा था कि देश 1947 में आज़ाद हुआ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण दिया, तो मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी थी क्यों ना SC/BC आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए। इन्होंने उस चिट्ठी को एडिट करके चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। 6 बार के विधायक और दिल्ली भी घूम आए राज्यसभा में, और 2 बार के मंत्री कृष्ण लाल पंवार फुल टाइम पॉलिटिक्स करते हैं। यही वजह है कि इन तक पहुंच लोगों की बहुत आसान है। और आज तिरंगा यात्रा में जब से ये चले लोगों से घिरे हुए हैं, ये होता है एक अच्छे राजनीति की पहचान। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।